दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पूरा जरूर देखना चाहिए, जहां भारत से जुड़ी हुई कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। पहली खबर भारत और अमेरिका से सामने आ रही है, जहां पर ट्रंप ने एक बार फिर भारत को चेतावनी देने का काम किया है। ट्रंप का कहना यह है कि भारत जितने % ड्यूटी अमेरिका पर लगाएगा, सेम अमेरिका भी उतने % ड्यूटी भारत पर लगाने वाला है। दूसरी खबर फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस को शायद इस बात का अंदाजा हो चुका है कि जल्द ही दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। इसीलिए फ्रांस राफेल में अब परमाणु बम इंटीग्रेट करके उसका एक नया परीक्षण करने जा रहा है। तीसरी खबर भारत नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेपाल एक बार फिर भारत से बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी में है और ये भारत के लिए अच्छी बात है, क्योंकि वो नेपाल जो अभी तक चीन के पाले में जा रहा था वो फिर से भारत की तरफ आना शुरू कर चुका है। चौथी खबर क्वाड देशों से सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत एक इम्पोर्टेंट पार्टनर है और अब इस क्वाड ग्रुप के अंदर बातचीत शुरू हो चुकी है कि भारत को जल्द से जल्द F-35 फाइटर जेट प्रोवाइड करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले अमेरिका से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कुछ समय पहले ट्रंप ने सीधी चेतावनी देते हुए बताया कि जो भी देश ब्रिक्स मजबूत करेंगे या फिर ब्रिक्स में शामिल होकर के नई करेंसी को लाने की तैयारी करेंगे, वो उन सभी देशों पर 100% टैरिफ लागू कर देंगे। लेकिन एक बार फिर ट्रंप ने भारत के सामने बड़ी चुनौती रख दी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पद संभालने से पहले ही भारत को एक तरीके की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है वो भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगा सकते हैं, यानी कि साफ तौर पर भारत जितना टैक्स अमेरिका के गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाएगा, सेम उतना ही टैक्स वो भारत की चीजों पर लगाने वाले हैं। साथ ही ट्रंप ने आगे कहा कि भारत अगर हमसे 100% शुल्क लेता है तो क्या हम उनसे इसके लिए कुछ भी शुल्क नहीं लेते। और एग्जैक्टली देखा जाए तो कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर भारत ज्यादा टैरिफ लेता है अमेरिका के कंपेयर में, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका को उन चीजों की जरूरत है, इसलिए भारत बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के ये चीजें इजिली अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। लेकिन अब ट्रंप रेसिप्रोकल चीजों पर फोकस करते हुए काम करेंगे और वो 100% 200% शुल्क तक को आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि भारत कई चीजें अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है जिस पर 100% 200% तक शुल्क लगाए जाते हैं और अमेरिका चुपचाप इन चीजों को अभी तक इंपोर्ट करा रहा था। फिलहाल अभी तक जिस ट्रंप को हम दोस्त की तरह कंसीडर करते हुए चल रहे थे कि ये भारत के साथ अच्छे रिलेशंस लेकर के चलेंगे, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट बिजनेस पर देखने को मिलेगा। भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में करता है, यानी कि जितना हम अमेरिका से इंपोर्ट कराते हैं उसकी तुलना में ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। भारत के अंदर बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस रिसीव होते हैं और भारत को डॉलर कलेक्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन लगने वाले टैरिफ की हेल्प से भारत के इन सभी सेक्टर्स पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है और ओवरऑल भारत की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। लेकिन क्या आपके हिसाब से ट्रंप की जगह पर आप सोच करके देखें और ट्रंप का ये फैसला सही है या फिर नहीं, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट फ्रांस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फ्रांस एक बहुत ही पावरफुल परीक्षण करने जा रहा है। वैसे तो फ्रांस ने कई बार इस परीक्षण को अंजाम दिया है, लेकिन जब पूरी दुनिया एक तरफ तीसरे विश्व युद्ध के खतरे की तरफ लगभग बढ़ने शुरू हो चुकी है, ऐसे में फ्रांस की वायुसेना ने रिसेंटली एक बड़ा ऐलान किया है और फ्रांस साल 2024 यानी इसी साल में चौथा परमाणु फाइटर जेट बॉम्बर से हमला करने वाला अभ्यास करने जा रहा है। बताया गया है कि फ्रांसीसी वायुसेना आज रात यह परमाणु हमला करने का अभ्यास करने जा रही है। इसे पोकर 2024 का नाम दिया गया है। इसमें रात के दौरान चलने वाले अभ्यासों में राफेल फाइटर जेट से ASMPAR यानी सुपरसोनिक मिसाइल से भयानक युद्ध वाले माहौल में परमाणु हमला करने का एक बहुत ही जोरदार अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास के दौरान परमाणु बम गिराने में सक्षम राफेल के साथ साथ टैंकर और कई और विमानों को भी साथ में रखा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी न हो पाए। लेकिन ऐसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है कि भारत के पास भी जो राफेल मौजूद हैं, यहाँ पर भी हम कुछ मॉडिफिकेशंस करते हुए इनमें भी परमाणु बम लगा सकते हैं। लेकिन भारत की विदेश नीति कुछ इस तरीके से है कि शायद हमें इसकी जरूरत ना पड़े और हो सकता है इसकी जरूरत पड़ भी जाए, क्योंकि इस समय बांग्लादेश हो, चीन या फिर पाकिस्तान, इनकी कुछ हरकतें ऐसी सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। शायद भारत इसके लिए मजबूर हो जाए। तो क्या आपके हिसाब से भारत को भी कुछ इस तरीके का परीक्षण सीक्रेटली अपने देश के अंदर कर लेना
चाहिए, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और नेपाल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर नेपाल जो अभी तक चाइना के BRI प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने की तैयारी में था, चाइना के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर लोन लेने जा रहा था, चाइना के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग की गई, 30 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट MOU साइन किए गए हैं। इसके बावजूद भी नेपाल अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए भारत के साथ एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप करने जा रहा है। ऑलरेडी नेपाल बड़ी संख्या में ALH यानी कि एडवांस ध्रुव लाइट हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब इन्हें और ज्यादा की संख्या में भारत से खरीदा जाएगा। इसके लिए HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को नए हेलीकॉप्टर्स डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही नेपाल की तरफ से सौंपा जा सकता है और ऑलरेडी नेपाल ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है और ये हेलीकॉप्टर्स इतने कम प्राइस पर इतने ज्यादा एडवांस हैं कि नेपाल की जो जियोग्राफिक लैंडस्केप है और मल्टीपल चैलेंजेस हैं, इन्हें आसानी से ये फेस कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि भारत ने इसे पूर्ण स्वदेशी रूप से देश के अंदर तैयार किया है। इसके अंदर शक्ति इंजन का इस्तेमाल किया गया है और ये हाई एल्टीट्यूड, अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग वेदर कंडीशंस पर इजीली ऑपरेट हो सकता है। फिलहाल के लिए इस हेलीकॉप्टर का वजन 5.5 टन का है और ये एक मल्टीपल रोल्स वाला हेलीकॉप्टर है। बेसिकली इसका ज्यादातर इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इवैक्यूएशन और रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जाता रहा है। और नेपाल का एक काफी बड़ा हिस्सा हिमालयन रीजन पर है, जहां पर समय समय पर अर्थक्वेक आते रहते हैं और बहुत ज्यादा लोगों को भी नुकसान होता है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स की हेल्प काफी ज्यादा हो सकती है नेपाल की और साथ ही साथ नेपाल की सेना भी इनका आसानी से इस्तेमाल कर सकती है। अब एग्जैक्टली कितने करोड़ रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट भारत के हाथ में सौंपा जाएगा, कब ये डील साइन होने वाली है, इसके बारे में तो एग्जैक्ट डेट कोई भी सामने नहीं आई है, लेकिन बातचीत इंटरनली शुरू की जा चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के उस संगठन से सामने निकल के आ रही है, जैसे इसीलिए बनाया गया है कि ये देश आपस में मिलकर के कई इंपॉर्टेंट फैसले ले सकें, कई देशों के अगेंस्ट में एक साथ खड़े हो सकें और चीन जैसे देशों का मुकाबला आसानी से किया जा सके। लेकिन अब क्वाड के अंदर इस बात की चर्चा तेज हो चुकी है कि भारत के पास करंटली 5th जनरेशन के फाइटर जेट की काफी ज्यादा कमी है, तो क्यों ना अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स भारत को सौंप दिए जाए। अगर क्वाड संधि के अंदर बात की जाए तो इसमें भारत ही वो अकेला देश है जो रूस के साथ पैरेलल रिलेशन लेकर के चलता है। इसके अलावा अमेरिका तो रूस का कट्टर दुश्मन, जापान भी और ऑस्ट्रेलिया भी, ये सभी एक तरफ है और भारत एक तरफ। लेकिन भारत का फोकस है कि हम रशिया के साथ कोई 5th जनरेशन फाइटर जेट ले लें। करंटली इस्तेमाल के लिए इवन हम अपने 5th जनरेशन के फाइटर जेट को डेवलप करने का काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन जो हमारे पड़ोसी देश हैं यानी चीन और पाकिस्तान, इनके हाथ में ऑलरेडी ये ताकत पहुंच चुकी है। अब सही मायने में भारत को इस फाइटर जेट की काफी ज्यादा जरूरत है, लेकिन देखते हैं कि कौन सा फाइटर जेट फिट बैठता है। लेकिन क्वाड में 3 ताकतवर देश अगर भारत को इसे खरीदने पर मजबूत करते हैं और इंटरनेशनली अगर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो डेफिनेटली भारत 1-2 यूनिट्स खरीद सकता है, ताकि रूस और अमेरिका सबके साथ पैरेलल रिलेशन लेकर के चला जा सके। आज F-35 का A, F-35B, F-35C अलग अलग वेरिएंट्स में तैयार किया जाता है अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन की तरफ से। इस फाइटर जेट की सबसे बड़ी बात यही है कि ये रडार से आसानी से छिपाया जा सकता है और दुश्मन की निगरानी लगभग इम्पॉसिबल हो जाती है। साथ ही इस फाइटर जेट में तमाम तरीके के आधुनिक हथियार इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और बताया जाता है कि एक ऐसा फाइटर जेट है जिसमें सबसे ज्यादा हथियारों और मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है। वाकई ये फाइटर जेट अपने आप में काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता है, लेकिन रूस भी भारत को समय समय पर वार्न करता आया है कि भारत के पड़ोस में जिस तरीके की हलचल आज तेज हो चुकी है, भारत F-35 से काम नहीं चला सकता। इसलिए भारत को इससे भी एक एडवांस जनरेशन के फाइटर जेट की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें रशिया भारत की पूरी हेल्प कर सकता है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग तक भारत के साथ की जा सकती है। तो अब देखते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर डिपेंड करता है कि हम किस फाइटर जेट की तरफ जाते हैं। आपके हिसाब से भारत को रूस या फिर अमेरिका की तरफ कहाँ जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।